ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मा अमृतो गमया। ये भारत की संस्कार संस्कृति है कि वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोकों की जो शक्ति है, त्र्यंबकम, वो यजन कर रही है। यजन करके सब निर्मल कर रही है, स्वच्छ कर रही है, सुगंधित कर रही है, सुगंधित करके पुष्ट हो रही है, संपूर्ण हो रही है। मृत्युमा अमृतो गमया, मृत्यु के भ्रम से, संशय से अमृत की तरफ, अमरत्व की तरफ जीवन को प्रतिभाषित कर रही है। सूर्य का नित्य ध्यान करेंगे, अपनी शक्ति, अपनी प्रज्ञा प्रखर करेंगे। वही शक्ति, परम शक्ति, सत्य की शक्ति, सत्य से ही शक्ति है, सत्य से ही शांति है, सत्य से ही कल्याण है, सत्य ही सुंदरम है। वही सत्य की शक्ति उदित हुई है नारायण सूर्य के रूप में, सूर्य के नारायण। इसलिए सूर्य का ध्यान करेंगे। ये जो स्वर है, ईश्वर, जिससे स्वर जो प्राणेश्वर, प्राण ही ईश्वर के रूप में जिससे ये स्वर निकल रहा है, शरीर की गति है, चेतना है, संसार की गति है, शरीर की संपूर्ण गति है। इसलिए संपूर्ण अर्थ जीवन का, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण शांति, संपूर्ण निर्मलता, संसार के बाहर की निर्मलता, शरीर के अंदर की निर्मलता। जिस तरह से बाहर की स्वच्छता हम करते हैं, तो अंदर, शरीर के अंदर की स्वच्छता, अंदर की शक्ति, आंतरिक शक्ति जो सोई हुई है, उस शक्ति को उभारना, जागृत करना, उसे उदित करना, केंद्रित करना। जिस तरह से सूर्य, सत्य की शक्ति सूर्य में केंद्रित है, उदित है। पंजों के बल पर दोनों हाथ ऊपर की तरफ जल लेकर के सूर्य की तरफ देखते हुए सूर्य को अर्घ्य दान जल अर्पित करना, जिससे सूर्य की जो शक्ति है, ईश्वर की जो शक्ति केंद्रित है सूर्य के रूप में, वो सरलता से ऊर्जा, शक्ति प्राप्त हो जाए और वो शक्ति शांति होकर सबके कल्याण, सबके सहयोग, सेवा, प्रसन्नता के लिए उपयोग हो सके। ये जो स्वर है, स्वर पृथ्वी तत्व, शिव तत्व मूलाधार में आसन में बैठ करके स्वर को बदलना, एक
समय में एक ही स्वर चलता है। एक स्वर को नीचे जब रुकता है, दूसरा स्वर चलता है, तो दोनों स्वर आपस में टकराते हैं। जैसे बिजली के जो तार होते हैं, नेगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा जब टकराते हैं, स्विच दबाते हैं तो स्फोरा होती है। उसी तरह से शरीर में स्फोरा शक्ति सूर्य की आभा प्रकट होती है, शक्ति प्रकट होती है, जिससे व्यक्ति को जो शरीर के लिए ऊर्जा शक्ति की जरूरत है वो सरलता से स्वतः प्राप्त हो जाती है। उसे संसार के साधनों से, पृथ्वी तत्व के आहार से ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी खाने में ज्यादा व्यय ना हो, और उस ऊर्जा शक्ति को संरक्षित रखने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण, जितना कम बोलेंगे ऊर्जा शक्ति संचित रहेगी, जितना अधिक बोलेंगे ऊर्जा शक्ति का व्यय होगा, उतना अधिक सांसों का व्यय होगा, सांसों की गति ज्यादा होगी, जिससे जीवन शक्ति, जीवन की आयु क्षमता कम होती है। सूर्य ही से ही, सूर्य को भास्कर भी कहते हैं, तो सूर्य से ही भाषा है, भोजन है, भूख है, भूख की प्राप्ति है, वही भाषा परिभाषा है जीवन का। इसलिए सूर्य उदय के पहले जो संधि काल है, उस समय शक्ति को, सूर्य की शक्ति को ध्यान करें, स्मरण करें, क्रिया करें, और जो शिखर, सूर्य का शिखर दोपहर होता है वो संधि होता है, और जो संध्या काल शाम के समय सूर्य के अस्त प्रकाश का, सूर्य का अस्त नहीं होता है, प्रकाश का, उस समय संध्या, संधि करें अपनी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए। तो जिस धर्म को, जो भी धर्म हो रहा है, शक्ति पदार्थ तत्व सूर्य से ही धारित हो रहा है, तो ये धर्म का कारण सिद्ध होता हो, जीवन का कारण सिद्ध होता हो, कल्याण सिद्ध होता हो, सबका हित शुद्ध होता हो, प्रकृति को लाभ हो, धरती को लाभ हो, ब्रह्मांड को लाभ हो, मनुष्य जीवन को लाभ हो, वही धर्म की परिभाषा में परिभाषित होती है। उसी को धर्म मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। समुचित व्यवस्था, अनुचित को जो समाप्त करे, समुचित ज्ञान, समुचित आहार, समुचित व्यवहार, जो आज के समय में जो निशा है, रात के समय भोजन करना, कोई कार्य करना, ये निशाचरी है, ये दानव प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है। लाल देह लाली लसय, अवधर लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपशूर। वज्र आसन में उस सूर्य की लालिमा को धारण करके शक्ति का संवर्धन होता है। शक्ति, बुद्धि, शरीर के अंदर की निर्मलता, इसलिए ठंडी के मौसम में धरती
का उभार नीचे की तरफ जाती है, सूर्य से उसकी दूरी होती है। इसलिए इस समय रातें बड़ी होती हैं कि विश्राम लंबे समय तक हो सके, शांति हो सके, भोजन ठीक से पच सके। तो आज के आधुनिक युग में लोग देर रात तक जागते हैं, जिससे व्यय बढ़ता है, बीमारियों का, अंदर निर्मलता नहीं होती। तो आज हम धर्म की परिभाषा को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, और संविधान में जो संवैधानिक व्यवस्था से अधिकार, नियंत्रण, नेतृत्व हो रहा है, निर्देशन हो रहा है, वो धार्मिक नियंत्रण, धार्मिक शक्ति से ही सब नियंत्रण हो रहा है। ऐसी हमारी समझ होनी चाहिए, स्वीकारता होनी चाहिए। अगर हम समझें तब भी हो रहा है धार्मिक व्यवस्था से ही सब नियंत्रण, ना समझें तो यही अनुचित है, ना स्वीकार करें तो ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी भी समझ धार्मिक नियंत्रण को स्वीकार करे, धार्मिक नियंत्रण में रहे, धार्मिक समझ हो, धार्मिक समझ सब में पैदा करे, विश्वास स्थापित करे। धार्मिक न्याय, सामाजिक न्याय हो तो ये जुडिशियल न्याय की जरूरत ना पड़े, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जरूरत ना पड़े। लोग दिनचर्या को अपनी भाषा, परिभाषा, भोजन, आहार विहार का सुधार करें तो ये जो अनावश्यक व्यय है, उत्तम खेती, मध्यम वाहन, निषेध चाकरी, भीख निदान, तो लोग नौकरी को व्यवसाय न समझें, साधन सुविधा का साधन न समझें, सुख का साधन न समझें। ये सुख उस शक्ति को प्राप्त करके, परम शक्ति के साथ जुड़ करके ये सुख, आनंद स्वतः लोगों को प्राप्त हो। इसलिए जो अनित, अनुचित कार्य है, जो समुचित नहीं है, सम व्यवस्था नहीं है, उन व्यवस्थाओं को चाहे जातिगत आधार पर आरक्षण या जो मजहब है मुस्लिम, उसको धार्मिक अधिकार, धार्मिक संरक्षण संविधान के द्वारा जो प्राप्त है, ये अनुचित है। ये संरक्षण दे करके अनित बढ़ रहा है। और वो आज तो परिस्थिति ऐसी हो गई है कि ये दूर संचार व्यवस्था से दूरगामी परिणाम आएंगे, परिवर्तन आएगा, जो सबके लिए सुखदायी होगा। अनित समाप्त होगी। जिस दिन डिजिटल रुपया आ जाएगा, नगद रुपये का लेन देन बंद होगा, दूर संचार, दूरदृष्टि की स्थिति पैदा करेगी। ये संचार क्रांति लाएगी और अनित को समाप्त करेगी। जो मजहब है वो अनित के मार्ग पर चल रहा है, उसे इस दूर संचार व्यवस्था से वो उजागर भी हो रहा है। और आज इस मजहब के लोग भी कहीं ना कहीं मजबूर हो रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं अपने अनीत को लेकर के। आज पढ़े लिखे लोग भी इस अनीत मार्ग पर, इस मजहबी उन्माद पर चल रहे हैं। इन्हें अपनी मजहबी उन्माद को छोड़ करके धार्मिक अधिकार को छोड़ करके सत्य सनातन के साथ जुड़ जाना चाहिए। इसी में
इनका भी कल्याण है और ये देर सवेर जुड़ना इनके लिए आवश्यक होगा, परिस्थितियां ऐसी बनेंगी। जय श्री राम।